ऑलराइट दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विकास कुमार और पिछले एक सप्ते में अपने देश में कौन कौन से क्राइम हुए इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे बल्कि उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी भी दूंगा। तो पहला अपडेट है उत्तर प्रदेश से। इस वीडियो को ध्यान से देखो और आपका होश न उड़ जाए तो फिर कहना। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक बाइक पर आगे एक पति गाड़ी चला रहा है, बीच में घूंघट ओढ़ी हुई एक औरत बैठी हुई है और पीछे एक आदमी उसे पकड़ करके बैठा है। दूर से देखने पे आपको ये लगेगा कि जैसे किसी बीमार औरत को जल्दबाजी में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, लेकिन ये औरत बीमार नहीं है बल्कि ये उसकी डेड बॉडी है। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के खुशीनगर का, जहां इस औरत की शादी 1 साल पहले ही एक मुन्ना नाम के आदमी से होता है। लेकिन शादी में जो दहेज के रकम बोला गया था वो लड़की के परिवार वाले नहीं दे पाते हैं। गरीबी की वजह से ये लोग ससुराल वालों की डिमांड को पूरी नहीं कर पाए और फिर वही हुआ जो अक्सर इस प्रकार के केसेस में होता है। इसके ससुराल वाले इसको दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे और सिर्फ पति ही नहीं बल्कि इसके पूरा परिवार वाले इसके साथ अत्याचार करते थे। और एक दिन ऐसे ही दहेज को लेकर के बहस हुआ और उस लड़की को इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया कि उसकी जान चली गई, जो कि इन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये लोग इस लड़की की बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए इसको एक साड़ी पहनाते हैं और घूंघट से चेहरा छुपा देते हैं ताकि कोई इसके ऊपर शक न करे। फिर बाइक पर बैठकर बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाइक पर आगे लड़की का पति, जिसका कि नाम मुन्ना था, वो बाइक चलाता है। पीछे एक आदमी लड़की को पकड़ करके बैठता है और आसपास उसके कुछ परिवार वाले भी साथ में चलते हैं ताकि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग हैंडल कर सके। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। गांव का एक आदमी उन्हें देख लेता है, उसे कुछ अजीब सा लगता है और उसे कुछ डाउट होता है। वो तुरंत से अपना फोन निकाल करके वीडियो बनाना शुरू कर देता है और जब इन लोगों को एहसास होता है कि उन लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये लोग हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और उस लड़के को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो रुकता नहीं है, ना ही डरता है, ना ही घबराता है, बल्कि जोर जोर से चिल्ला करके गांव वालों को बुला लेता है। फिर गांव वालों के आने के बाद फिर सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। फिलहाल अभी पति मुन्ना को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी के घर वाले अभी फरार हैं। पुलिस अभी उनकी तलाश कर रही है। अब जरा आप एक दूसरे एंगल से सोचो, अगर यही कहानी किसी औरत ने किया होता तो अभी तक मीडिया में हंगामा मच गया होता। हर जगह उसकी बुराई होती, उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया जाता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर आप पास्ट के डेटा को उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि आप ही मान लो कि एक महीने में 30 ऐसे केस आते हैं तो उनमें लगभग 25 केस में विक्टिम महिलाएं ही होती है और सिर्फ 5 से 6 केस में ऐसे होता है जिसमें महिलाएं क्राइम करती हैं। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा किसकी ज्यादा होती है? सिर्फ उन 5 से 6 केस की जिसमें महिलाएं अपराध करती हैं। बाकी के 25 केस के बारे में कोई ढंग से बात तक नहीं करता। सोचिए किस हद तक दर्द दिया गया होगा उस लड़की को और उसके बाद कितने सातिर तरीके से उसके बॉडी को ठिकाना लगाया जा रहा था। अगर गांव का वो लड़का नहीं होता, अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाया होता तो शायद ही पता चलता कि उस औरत के साथ क्या हुआ है। बाकी आपका क्या राय है इस केस के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने अगले अपडेट के बारे में। इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि बीच पब्लिक प्लेस पे एक इंसान अपनी पत्नी का मर्डर कर रहा है और इतनी बेरहमी तरीके से उसे उसका पति मार रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उल्टा वीडियो बना रहे हैं उसकी मदद करने की वजह। ये केस है कर्नाटका के कालाबुरागी का। पहले तो आरोपी ने अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा करके घर से निकला। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन गाड़ी जैसे ही एक गांव के पास से गुजरी उसने गाड़ी रोकी और जबरदस्ती अपनी पत्नी को गाड़ी से बाहर खींचा और फिर एक शार्प वेपन से उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। उसने उस औरत को मारा तो मारा, उसके बाद उसके ऊपर गाड़ी भी चला दी। अटैक इतना ज्यादा ब्रूटल था कि महिला ने स्पॉट पे ही अपना दम तोड़ दिया। और सबसे हैरानी की बात आपको पता है, ये सब पब्लिक प्लेस पे हुआ जहां लोग खड़े थे, देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस महिला को बचाने की कोशिश तक नहीं की। सब सिर्फ अपने फोन निकाल करके वीडियोस बना रहे थे। बाद में वही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और क्राइम करने के बाद आरोपी गाड़ी स्टार्ट करके उस महिला को कुचल करके फरार हो गया। पुलिस ने केस को रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हो सकता है। इसके ऊपर असली मर्डर मोटिव क्या है अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। अगर आप वहाँ पे होते तो क्या आप उस महिला की मदद करते या फिर उल्टा वीडियोस बनाते? झूठ मत बोलना, सच सच बताना। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने अगले अपडेट के बारे में। और इस केस के बारे में जानने के बाद आप एप्स्टीन चाचा को भूल जाओगे। देखो, ये है सुशांत सोहम नायक, एक बीजेपी काउंसिलर
काउंसलर का बेटा। ये पिछले 3 सालों में 25 से 30 लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, उन बच्चियों के साथ गैंग रेप करता था और उन लोगों का वीडियो भी रिकॉर्ड करता था और फिर उन्हीं वीडियोस का यूज करके विक्टिम को ब्लैकमेल भी करता था और विक्टिम को डराया धमकाया जाता था, जिसके कारण से इन लोगों के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ क्योंकि विक्टिम्स डरे हुए थे। लेकिन इतने बड़े क्राइम का एक न एक दिन सच तो बाहर आना ही था और एक दिन ये सब एक्सपोज होता है। जब ये बंदा अपने एक दोस्त की पार्टी में उन लड़कियों का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देख रहा था, वहीं से ये सब इंफॉर्मेशन लीक हो गया। जैसे ही बात बाहर आई, लोग सड़कों पे उतर गए और जस्टिस की डिमांड करने लगे। लेकिन उस वक्त भी इस लड़के का एटीट्यूड नहीं बदला। जो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को देख करके ये लड़का हंस रहा था और उनको मिडिल फिंगर भी दिखा रहा था। और आप लोगों को पता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे पता है कि वो एक पावरफुल बैकग्राउंड से आता है। इसका बाप एक बीजेपी काउंसलर है और इसको पता है कि ये थोड़े दिन में बाहर होगा और ये अपना जिंदगी नॉर्मल तरीके से जिएगा। और अपने देश में ये कोई पहला केस थोड़ी है। प्रज्वल रवन्ना आपको तो याद ही होगा, शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन आपको रिसेंट का ये वाला केस तो याद ही होगा, कुलदीप सिंह सेंगर वाला, वो भी याद नहीं है? या फिर बिल्किस बानो केस, या फिर अंकिता भंडारी केस, या फिर थोड़े पुराने केस भी देख लो, आसाराम, राम रहीम। ये लोग भी तो पेरोल पे आकर के राम मंदिर में VIP एंट्री लेते हैं। खैर छोड़ो, आप लोगों से क्या ही बोलना, जैसे ये सारे केस भूल चुके हो, ये केस भी वैसे ही भूल जाओगे, मुझे पता है। और आगे ऐसे ही पावरफुल लोग ऐसे ऐसे क्राइम करते रहेंगे और हम और आप देखते रहेंगे और वो लोग अपनी जिंदगी अच्छे से और मौज से जिएंगे। बाकी आपका क्या राय है इसके ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब तक तो आपने सोशल मीडिया पे ये वाला वीडियो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो चलो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। देखो, ये है अशोक खरट, ये एक एस्ट्रोलॉजर था। ये आदमी महिलाओं को डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और इसके 58 से ज्यादा MMS वीडियो बाहर आया है, जिसमें ये हर वीडियो में अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बना रहा है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल महिलाएं भी शामिल थी। और हैरानी की बात यह है कि इसमें IAS IPS ऑफिसर भी थी। जो आदमी खुद को एस्ट्रोलॉजर बता करके बड़े बड़े आदमियों के बीच में अपनी पहचान बना रखा था, ये आदमी महिलाओं को डरा धमका कर कहता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पति की जान खतरे में आ सकती है। और डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर ये उन्हें जाल में फंसाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये और भी अजीब सा धोखा करता था लोगों के साथ। एल्विस हनी नाम का एक शहद बेचता था, जिसे वो तुर्की से किसी गुफा से आया है ऐसा लोगों को बताता था और दावा करता था कि इसे लेने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये उस शहद को 9 लाख प्रति किलो में बेचता था। इस केस में एक बड़ा नाम सामने आया है, महाराष्ट्र की महिला आयोग की चेयरपर्सन, जो कि इसके साथ एक वीडियो में दिखी, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सबको भविष्य बताने वाला अशोक खरट अपना ही फ्यूचर नहीं देख पाया और CCTV फुटेज और वीडियो के जरिए उसका पूरा सच बाहर आ गया। आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वायरल वीडियो में मैं आपको तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये वाला वीडियो देखो। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक 60 साल के आदमी को कुछ लड़के घसीट करके उसको ले जा रहे हैं और आसपास के लोग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हैं और उसको मारपीट भी रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद एक पल के लिए आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि एक बूढ़े आदमी के साथ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसके पीछे का असली वजह जानोगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। दरअसल ये आदमी ने एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश किया था। ये इंसिडेंट 22 मार्च 2026 का है। कानपुर के कल्याणपुर एरिया में एक छोटा सा जगह है बैरी अकबरपुर नाम का। वहीं पर ये आदमी, जिसका की नाम मोहम्मद इस्माइल है, और ये एक 60 साल का मौलवी था। एक 8 साल की बच्ची जो इस मौलवी के पड़ोस में ही रहती थी, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी और ये आदमी वहाँ पर आता है और उस बच्ची को चॉकलेट का लालच दे करके उसे अपने घर पे लेके जाता है। जैसे ही बच्ची अंदर गई, उसने दरवाजा को बंद कर दिया और बच्ची को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसने बच्ची के कपड़े उतारने की कोशिश किया और उसके साथ रेप करने की भी कोशिश किया। लेकिन बच्ची ने हिम्मत दिखाई और उस मौलवी को धक्का दे करके वहाँ से भाग निकली और वो चिल्लाती हुई सीधा घर पे पहुंची और घर वालों को जाकर के पूरा सच बता दी। अब बात सुनते ही आसपास के लोग भाग करके आए और वो मौलवी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ के कुछ नौजवान लड़कों ने उस मौलवी को पकड़ लिया और उसे सड़क पर घसीटा गया और उसकी जमकर के पिटाई की गई लोगों के द्वारा। और ये पूरा इंसिडेंट CCTV और कैमरा में रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। लोग इस वीडियो को देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं और इसको अभी कस्टडी में ले लिया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई नो कि वीडियो थोड़ा छोटा बना है इस बार भी, हम पिछली बार की तरह, लेकिन अगली वीडियो से मैं जरूर कोशिश करूंगा कि और लंबी वीडियोस बनाऊं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक वगैरह कर देना। मिलता हूं आपसे फिर से किसी और वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिएगा।